नमस्कार, दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से बिहार एसआई एवं यूपी एसआई के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आप लोग को रोजाना प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सबको पता भी होगा, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? कंपन द्वारा, हलचल द्वारा, गति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंपन के द्वारा। ठीक, तो कंपन करता है तो उसके बाद ध्वनि वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है मध्य एवं अंतःभित्ति भ्रूणपोष, मध्यफल भित्ति भ्रूण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य एवं अंतःभित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा का दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को क्या कहेंगे? घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव, वाष्पीकरण, तापमान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हवा का दबाव पूछ रहा है तो वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है वेनेजुएला, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में है वेनेजुएला देश, तो वहीं पे एंजिल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526, 1529, 1525, 1527। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1529 ईस्वी में। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई थे। तो घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी मरुस्थल दो देश की सीमाओं को अलग करता है, उसमें से एक चीन और दूसरा देश कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? एशिया में चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, एक चीन है, दूसरा कौन होगा? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो ऑप्शन है चिंपैंजी, जीवाणु, चीनी स्कूली लड़का, मकड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी स्कूली लड़का के समान है हमारा संरचना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है भारत, भूटान, पाकिस्तान, चीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। बोलन दर्रा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, कोयला। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है? ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, फुलरिन कार्बन के अपरूप है, हीरा भी कार्बन के अपरूप होते हैं, कोयला कार्बन के अपरूप नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? ऑप्शन है गलनांक, गुप्त ऊष्मा, बॉइलिंग पॉइंट, संलयन की अव्यक्त उष्णता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। तो कोई भी वस्तु ठोस वस्तु से द्रव अवस्था में पिघलकर हो जाता है वायुमंडलीय दबाव पर, तो उसका गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होगा कैसा होगा? रंगहीन, बैगनी, नीला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी हो जाएगा। इसका रंग बैगनी होता है। अगर अम्लीय भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है लिटमस, तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 31, 23 वर्ष, 13 वर्ष, 33 वर्ष। तो 13 वर्ष की अवस्था में अकबर पंजाब का शासक बनता है बैरम खां के नेतृत्व में। ठीक, इसका संरक्षक बैरम खां होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन
लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, रीता फारिया, सन्नो देवी, सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। ये 15वीं लोकसभा के जीत के गई थी। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार पहली महिला थी जो लोकसभा में स्पीकर थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही डाइस बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगर ऑप्शन है तापमान, बल, गति, दबाव। तो कोई भी माध्यम में अगर तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी सारा प्रश्न है। नेक्स्ट का प्रश्न चलते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, गोल गुम्मट, पावापुरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन जिसमें स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। अब 1906 का अधिवेशन जो हुआ था जिसमें स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1757, 23 अगस्त 1757, 23 जून 1757, 23 जुलाई 1757। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पोसे पेशवा, पोसे प्रधानमंत्री, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 1945 ईस्वी में अणु बमों को गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है? तो 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो राज्य हड़प नीति तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था भारत में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, और सिकंदर और आदिल शाह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। ठीक, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रसिद्ध कवि विल्हन लिखा हुआ है, कलहन नहीं है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, यहाँ विल्हन है, विल्हन। प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, विक्रमादित्य षष्ठम का, चंद्रगुप्त का, कनिष्क का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य षष्ठम का कवि कौन था? बिल्हन। विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में बिल्हन कवि रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था, कौन था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला? ऑप्शन है हुमायूं, बहादुर शाह, अकबर, बाबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है। साइमन आयोग कब, किस वर्ष भारत आया? मतलब कब नहीं, टाइप मिस्टेक हुआ है, किस वर्ष भारत आया? तो भारत आने का बात बोल रहा था साइमन आयोग। तो ऑप्शन है 1922, 1924, 1927, 1928। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928। 1928 में साइमन आयोग भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। 26 का डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है।
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होती है? तो पृथक होते हैं मतलब अलग होते हैं एशिया तथा अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। बेरिंग जलद मरुमध्य, कुकू जलद मरुमध्य, वांस जलद मरुमध्य, डोबर जलद मरुमध्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जलद मरुमध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, विस्मिथेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। तो 28 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटा देंगे। 36 में 17 गया, 16 में 7 गया, 9, 19। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन है, पोटेशियम है, सीसा है, एल्युमिनियम है। तो उर्वरकों के निर्माण में बनाने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, पटियाला में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? ओणम, बिहू, पोंगल, गुड़ी पड़वा। तो तमिलनाडु का पूछ रहा है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार प्रसिद्ध है। ये फसल कटाई के महीने में किया जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, ओस्लो में, स्टॉकहोम में। तो नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से, चांदी से, टीन से, लोहा से। तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन है, मतलब तांबा और टीन दोनों मिला के कैसा बना जाता है, मतलब ये दोनों से परिचित था। चांदी भी सैंधव सभ्यता में पाया गया है, लेकिन लोहा वैदिक सभ्यता की देन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक सैंधव सभ्यता में लोहा की खोज नहीं की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या किस बात की चर्चा की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यंत्रों के विधि हैं, प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है। कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन है तक्षशिला, पुरुषपुर, कन्नौज, लोथल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर को भी कहा जाता है। पुरुषपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो फाहियान के बारे में बात है, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, बिहारी भूषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का कृति कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो वो भी याद होना चाहिए। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण यही था कि अपनी सेना की क्षमता को कायम रख सके। नेक्स्ट प्रश्न है।
दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग की उपज थी, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आइए कुछ करंट प्रश्न, 10 करंट अफेयर से प्रश्न है। चलिए पहला है 41 नंबर। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार कौन है? ऑप्शन है भारत और चीन, चीन और अमेरिका, भारत और अमेरिका सऊदी अरब होना चाहिए, टाइप मिस्टेक हुआ, अरब और कनाडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन और अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2020 हेतु किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, अमीश त्रिपाठी, शरद पगारे, राजदीप सरदेसाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो सरस्वती सम्मान 2020 के लिए इसको 2021 में पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है आयुष मंत्रालय ने किसकी सहायता से भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, पतंजलि, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। तो आयुष मंत्रालय ने भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किसके सहायता से किया? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान से किया। हम ये वीडियो स्पेशल, इसका एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में होगा, टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 का जो हुआ वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है भावना कंठ, प्रियंका चोपड़ा, विंग कमांडर श्रुति चौहान और नेहा शर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विंग कमांडर श्रुति चौहान। क्या? विंग कमांडर श्रुति चौहान मिसेज गैलेक्सी कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधि किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका के फेडरल जज के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया गया? ऑप्शन है शिवरानी सिंह, पूजा राजा, अनीता गुप्ता, रूपा रंगा पट्टागुंता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूपा रंगा पट्टागुंता। ये अमेरिका के फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस राज्य ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की? राज्य को होगा, राज्य को। किस राज्य ने राज्य को पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मेघालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार। नेचर सफारी पहली बार बिहार में, बिहार की ये योजना है। ठीक है, नेचर सफारी। नेक्स्ट प्रश्न है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पंजाब, असम, कर्नाटक, नई दिल्ली। तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस पर भी टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में स्पेशल वीडियो है 1-1.5 मिनट का, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, दुशांबे, तेहरान, दुबई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुशांबे। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसका भी वीडियो 1 या 1.5 मिनट का टुडेज न्यूज प्रोग्राम में है, आप वहाँ स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है, मतलब किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। तो पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, और बिहार एसआई और यूपी एसआई के लिए स्पेशल ये वीडियो है।